नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 21 अगस्त, दिन है आज शुक्रवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ज़िले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई है 2498। बक्सर के रामरेखा घाट के समीप चलाया गया जांच अभियान। 50 रुपये जुर्माना के बदले में दिया गया कपड़े से बना हुआ मास्क। पंजाब नेशनल बैंक के सौजन्य से सिंडिकेट स्थित झुग्गियों में रहने वाले लोगों के बीच बांटे गए मास्क और सैनिटाइजर। आगामी पर्वों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने किया फैसला। मुहर्रम के ताजिया जुलूस पर रहेगी रोक। गणेश चतुर्थी को लोग घर पर करेंगे पूजा। बगेन थाना क्षेत्र के पोखरहा में जमीनी विवाद में गर्जी बंदूकें। एक किसान की गई हत्या। नावानगर प्रखंड के आथर पंचायत के नोखपुर में छत से गिरकर उप सरपंच की हो गई मृत्यु। तो आइए अब खबरों को हम पढ़ते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हम आपको ज़िले का कोरोना अपडेट बताना चाहेंगे और यह बताना आपको आवश्यक है कि हमारे ज़िले में कोरोना के वृद्धि में बहुत ही अधिक गिरावट आई है, जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे ज़िले के लोगों के लिए कि पहले जिस तरीके से कोरोना संक्रमण में वृद्धि हो रही थी वो रेट काफ़ी हद तक कम हो गया है। तकरीबन 4000 लोगों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। जैसा प्रशासन सूचना दे रहा है कि 4000 लोगों के सैंपल्स प्रतिदिन जांच किए जा रहे हैं, लेकिन संक्रमण में जो इजाफा का जो रेट है वो बहुत नीचे आ गया है। बहरहाल हम आपको बताएं कि 2498 मरीज हमारे बक्सर ज़िले में कुल मिलाकर हो चुके हैं। इनमें से 1882 लोगों ने रिकवरी कर लिया है। अब केवल 589 केस ही हमारे बक्सर ज़िले में चल रहे हैं और कोरोना से अब तक 2 लोगों की मृत्यु हुई है। कल जो रिपोर्ट्स आए थे उनमें 27 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई थी। एक ऐसा समय था कि 150 तक प्रतिदिन लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रही थी। अब केवल 27 लोगों के रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए हैं, जो कि सुकून देने वाली खबर है। ये जो 27 रिपोर्ट्स आए हैं उनमें सोनवर्षा के दहीवर से 1, दिनारा से 1, ट्यूबरक्यूलोसिस हॉस्पिटल बक्सर से 1, एसपी ऑफिस से 1, धोबी घाट से 1, सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से 1, सारिमपुर से 1, जबकि सिमरी के बड़का राजपुर से 3 व्यक्तियों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। वहीं बभनी से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है। राजपुर प्रखंड के राजपुर से 2 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। बक्सर ज़िले में जो पावर प्लांट लगा हुआ है वहां से 3 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। वहीं राजापुर से 2 व्यक्ति पॉजिटिव हैं और केशवपुर से एक नया नाम जुड़ा है और बड़ा धमाका हुआ है, वहां पर 5 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। वहीं भटौली में 1 व्यक्ति पॉजिटिव है और ब्रह्मपुर के पश्चिम टोला में 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं बांसवर में, जो कि पोखराहा के अंतर्गत आता है, 1 व्यक्ति पॉजिटिव है और एकरासी के अंतर्गत कोचरियाओं में 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है। केवल 27 संक्रमण की पुष्टि हुई है कल आए रिपोर्ट्स में। तो हमारा बक्सर ज़िला कोरोना मुक्ति के कगार पर बहुत ही तेज़ी से अग्रसर है और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा बक्सर ज़िला बहुत ही जल्द स्वस्थ हो जाएगा और कोरोना हमारे यहाँ से समाप्त हो जाएगा। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अनलॉक अभी जो नियम चल रहा है हमारे बक्सर ज़िले में, अनलॉक की शुरुआत हुई है। एक नई गाइडलाइन जारी की गई है लोगों के द्वारा। इसके तहत बाज़ारों में बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने वाली है, ये तो तय था और भीड़ इकट्ठा हो भी रही है। लेकिन इसके मद्देनज़र प्रशासन ने एक बार फिर से जांच अभियान चलाया। रामरेखा घाट के समीप गश्ती दल पहुंची, पुलिस दलबल के साथ पहुंची। लोगों को रोका जाने लगा। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया था उनको रोका गया, उनको टोका गया और उन पर 50 रुपये का जुर्माना लगाया गया। लेकिन बदले में एक कपड़े से बना हुआ मास्क भी उनको दिया गया ताकि आगे से वो इसका प्रयोग कर सके। जांच टीम को देखकर बहुत सारे बाइक सवार जो कि बिना हेलमेट के शहर में इधर उधर घूम रहे थे, उन लोगों ने भी अपनी बाइक मोड़कर दूसरे रास्ते से जाना शुरू कर दिया। हालांकि प्रशासन का यह जो जांच अभियान था वो केवल मास्क के लिए था, हेलमेट के लिए किसी को अभी रोका टोका नहीं गया, जो कि शहर के बीचों बीच ये चेकिंग चल रही थी। आगे बढ़ेंगे, खबर को बताना चाहेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई है। जो सिंडिकेट के समीप जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं, जो कि कोरोना के संक्रमण से बहुत ही हद तक अनजान और बेफिक्र हैं, उनको जागरूक किया गया और उनके बीच मास्क और सैनिटाइज़र का वितरण किया गया और लोगों को यह बताया भी गया कि इस परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए। इसके तहत बैंक प्रबंधक आनंद कुमार ओझा ने इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की और अपनी देखरेख में मास्क और सैनिटाइज़र का वितरण कराया। पंजाब नेशनल बैंक का जो ये इनिशिएटिव है ये निश्चित तौर पर सराहनीय है। आगे बढ़ाएंगे और आपको बताना चाहेंगे कि इस कोरोना काल में कई सारे पर्वों की भेंट चढ़ गई। लोग अपने पर्व को नहीं मना सके। अभी फिलहाल शांति समिति की बैठक की गई।
हमारे अनुमंडल पदाधिकारी के उपाध्याय के नेतृत्व में ये शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया कि आगामी जो मुहर्रम का पर्व जो आ रहा है, जो ताजिया जुलूस हर वर्ष निकाला जाता है, उस पर रोक लगानी पड़ेगी इस कोरोना संक्रमण को देखते हुए। साथ ही साथ गणेश चतुर्थी का समय आ रहा है, तो लोगों से यह अपील की गई कि आप अपने घरों पर रहकर पूजा करें। तो कई पर्व अभी तक भेंट चढ़ चुके हैं, आगामी कुछ पर्व भी कोरोना के इस भेंट चढ़ेंगे और हमें इस समय में प्रशासन को कोऑपरेट करने की आवश्यकता है। और ऐसी परिस्थिति में कोई भी सोशल और रिलीजियस गैदरिंग अगर हम ना करें तो ही अच्छा है। एक दुखद खबर आ रही है, बगेन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ज़मीनी विवाद में एक किसान की हत्या कर दी गई है। डुमरांव एसडीपीओ के सिंह के अनुसार नंदू पांडे की हत्या हुई है, जिनकी उम्र 50 वर्ष है। 2:30 बजे दोपहर की बात है ये, जब नंदू पांडे गए हुए थे अपने मवेशी के लिए चारा लाने के लिए अपने खेत में। पहले से घात लगाकर बैठे लोगों ने उन पर गोली चलाई और उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराया गया है, लेकिन पुलिस ऐसा मानकर चल रही है कि दो पक्षों के बीच में पोखराहा में बहुत पहले से ही उनके गांव में ज़मीनी विवाद चल रहा था और ज़मीनी विवाद ही इस हत्या का मुख्य कारण हो सकता है, ऐसा पुलिस का कहना है। और निश्चित तौर पर अब एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी और दोषियों को निश्चित तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार से ज़मीनी विवाद में हत्या होना यह निस्संदेह दुखद है। ये ज़मीनी विवाद ही कुछ ऐसा होता है कि वर्षों तक ये दुश्मनी की डोर खींची चली जाती है और कई सारी पीढ़ियाँ जो आगे आती है इस दुश्मनी को निभाते रहती है। सुख चैन सब छीन जाता है इन ज़मीनी विवादों के कारण। कोशिश किया जाए कि अगर आप अपने ही लोग हैं तो आप अपने ज़मीनी विवाद को अपने स्तर से सुलझा लें और अपने ही स्तर से सुलझाकर इसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। एक और दुखद खबर आ रही है, नवानगर प्रखंड के आथर पंचायत के अंतर्गत एक गाँव है नोकपुर में छत से गिरकर उप सरपंच की मृत्यु हो गई है, जो निसंदेह दुखद घटना है। बताया ये जा रहा है कि वो सो रहे थे छत पर, संभवतः रात के समय में अंधकार में उनको कोई कार्यवश उठना पड़ा होगा। अंधेरे में वो छत के अंतिम छोर को वो नहीं समझ पाए, जिसके कारण वो नीचे गिर पड़े और इस दुखद घटना में उनकी मृत्यु हो गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार में जो कि उनकी पत्नी अब बच गई, उनके बच्चे बच गए। गाँव वाले बता रहे हैं कि बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी अब माँ पर पड़ जाएगी बच्चों के भरण पोषण की, और इतनी बड़ी विरासत नहीं है उन लोगों की जिससे कि उनका भरण पोषण आसानी से किया जा सके। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे विकट परिस्थिति में परिवारों की सहायता की जाए और उनके भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुँचाया। आप और हम काफ़ी समय से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ताकि बक्सर ज़िले के हर एक गतिविधि पर नज़र रख सकें। आप इस कोरोना काल में अपने आप को जितना हो सके बचाए ही रखिएगा, चाहे कितना भी आप कोरोना को मानते हो ना मानते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बावजूद आप अपने सेहत का ख्याल करेंगे, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का ख्याल करेंगे और छोटे बच्चों पर भी विशेष ध्यान रखेंगे। इस कोरोना काल में आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है। और आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।